श्री गणेश। हर पूजा में सबसे पहले इन्हें याद किया जाता है। हर मंगल काम की शुरुआत इनके नाम से होती है और हर बच्चा इनके बड़े कान, गोल पेट और प्यारी मुस्कान से जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन गणेश जी के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आम लोग सुनकर थोड़े डर जाते हैं या फिर कहूँ कि कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है कि गणेश जी का अघोरी रूप भी होता है। कोई कहता है कि घर में दाहिने सूंड वाली मूर्ति मत रखो वरना गड़बड़ हो जाएगी। कोई कहता है कि गणेश की पीठ घर की तरफ हो गई तो नुकसान ही नुकसान है। अब ये सब बातें आपके कितने काम आने वाली है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं अघोरी गणेश की। सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है ना? हमारे प्यारे भोले भाले गणपति का अघोरी रूप। लेकिन हिंदू धर्म में हर देवता के कई स्वरूप होते हैं। ममतामयी, क्रोधी, शांत, तांत्रिक, योगी, अघोरी। गणेश जी भी इससे अलग नहीं है। अघोरी गणेश का मतलब है कि गणपति का वो रूप जो तांत्रिक साधना में सामने आता है, जो साधक को गहरी शक्ति और रहस्यमय अनुभव देता है। इस रूप की पूजा आम घरों में नहीं होती। ये खास तौर पर तांत्रिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए है, जिनके लिए डर और अंधेरा भी साधना का हिस्सा है। इसीलिए बहुत जगह कहा जाता है कि अघोरी गणेश साधना आसान नहीं है। ये साधना सिर्फ गहरी तपस्या और सख्त नियम वाले लोग ही कर सकते हैं। घर गृहस्थी वाले लोग इस रूप को सिर्फ जाने पर इसका प्रयोग अपने हिसाब से करने की कोशिश ना करें। अब आते हैं सूंड वाली बात पर। आपने भी नोट किया होगा कि हर गणेश प्रतिमा में उनकी सूंड कभी बाईं ओर मुड़ी होती है तो कभी दाहिनी ओर मुड़ी होती है और कभी कभी सीधी भी होती है। लेकिन ये कोई डेकोरेशन की बात नहीं है दोस्त, इसके पीछे गहरी मान्यता है। बाईं सूंड वाली मूर्तियां यानी वाममुखी गणेश, इन्हें घर गृहस्थी के लिए शुभ माना जाता है क्योंकि बाईं सूंड चंद्रमा से जुड़ा है और चंद्रमा का अर्थ होता है शांति, ठंडक और सुकून। इसलिए कहा जाता है कि अगर घर में बाईं सूंड वाले गणेश हो तो घर में सुख शांति बनी रहती है, विवाद कम होते हैं और घर का माहौल पॉजिटिव रहता है। यही कारण है कि जब आप बाजार से गणेश की मूर्ति खरीदते हैं तो ज्यादातर बाईं सूंड वाली ही मिलती है ताकि घर वाले आराम से पूजा कर सके। अब बात करते हैं दाहिनी सूंड वाली प्रतिमा की। इसे दक्षिण मुखी गणेश कहते हैं। दाहिनी सूंड को सूर्य से जोड़ा गया है और सूर्य का मतलब है उग्रता, शक्ति और अनुशासन। अब अगर गणेश की सूंड दाहिनी ओर हो तो उनकी पूजा आसान नहीं है। उनमें नियमों का पालन करना पड़ता है, खास मंत्रों का जप करना पड़ता है और थोड़ी सी लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि दाहिनी सूंड वाले गणेश को घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। इसका मतलब बस इतना है कि उनकी शक्ति बहुत तेज है और घर के लोग उस शक्ति को संभाल नहीं पाएंगे। ये वैसा ही है जैसे आप छोटे बच्चों के कमरे में नुकीली हथियार नहीं रखते। हथियार खराब नहीं है लेकिन सही जगह पर ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए दक्षिण मुखी गणेश की पूजा मंदिरों में विशेष पूजा पाठ में या तांत्रिक साधना में की जाती है। अब कई लोग के मन में सवाल होगा कि अगर गलती से दाहिनी सूंड वाली मूर्ति घर में आ गई तो फिर क्या करना है? तो दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। आप उसे श्रद्धा से रख सकते हैं पर पूजा पाठ की किसी अनुभवी पंडित या गुरु की सलाह से करें। वरना सबसे आसान उपाय है कि उसे किसी मंदिर में दान कर दें और घर में वाममुखी गणेश रखें। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। गणेश जी की पीठ घर की तरफ क्यों नहीं होनी चाहिए? यह बात वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई है और लोक मान्यताओं से भी। कहा जाता है कि अगर गणेश जी का मुख घर की ओर हो तो वो घर में आशीर्वाद और समृद्धि लाते हैं। लेकिन अगर उनकी पीठ घर की ओर हो तो मान्यता है कि वो घर से लक्ष्मी को बाहर ले जाते हैं, यानी घर में सुख समृद्धि कम हो जाती है। अब ये कोई वैज्ञानिक नियम तो नहीं है पर प्रतीकात्मक रूप से लोग इसे मानते हैं। क्योंकि सोचकर देखो, अगर आपने किसी मेहमान को बुलाया और वो अपना चेहरा आपसे मोड़ ले तो कैसा लगेगा? उसी तरह गणेश जी की पीठ घर की ओर होना अपमान की तरह समझा जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मूर्ति इस तरह रखी जाए कि उनका मुख घर वालों की ओर हो और पीठ बाहर की ओर ना हो। लेकिन इन सब बातों में एक बात समझने वाली है, ये सारे नियम डराने के लिए नहीं बनाए गए बल्कि जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं। जब लोग कहते हैं कि दाहिनी सूंड वाली मूर्ति मत रखो तो उनका मतलब होता है बिना तैयारी के बड़ी शक्ति से मत उलझो। जब लोग कहते हैं कि गणेश जी की पीठ घर की तरफ मत करो तो उनका मतलब है देवता का सम्मान करो, उन्हें घर का साथी मानो। और जब लोग कहते हैं कि अघोरी गणेश की पूजा आम घरों में नहीं करनी चाहिए तो उनका मतलब है कि हर साधना हर किसी के लिए नहीं होती।
असल बात यह है कि श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा ही सबसे असरदार होती है। अगर आपका मन साफ है, भावना शुद्ध है, तो गणेश जी की किसी भी रूप में खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर मन में डर, संदेह या लापरवाही है तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए परंपराओं को मानना बुरी बात नहीं है, बल्कि वो आपको सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ यही है कि गणेश जी चाहे अघोरी रूप में हो, वाममुखी सूंड में हो या मंदिर में बैठे हो, वो हमारे लिए मंगलकारी ही हैं। फर्क बस इतना ही है कि कौन सा रूप किस जगह के लिए सही है। घर के लिए बाई सूंड वाले गणेश अच्छे हैं, मंदिर या साधना के लिए दाहिनी सूंड वाले सही हैं, और अघोरी गणेश तांत्रिक साधना वालों के लिए। पीठ घर की ओर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने प्रिय गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए देखना चाहते हैं, ना कि उनकी पीठ। तो दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर गणेश जी घर में हैं तो खुश रहो, उनके सामने रोज दीप जलाओ, मन से नमस्कार करो और उनके नाम से अपने हर काम की शुरुआत करो। बाकी नियमों को समझो, मानो और श्रद्धा के साथ पूजा करो। यही गणेश जी की सबसे बड़ी कृपा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।